NCERT एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की गणित प्रकाश की बुक का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस। तो इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उन क्वेश्चन को आज हम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रह गए थे। यदि आपने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे उनको करते हैं। तो चलिए, पेज नंबर 19 के फिगर इट आउट करा रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए थे। अब यहाँ पर जो ये 6 क्वेश्चन हैं, सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 9 10 11 डॉट 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 द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड द 11th डिजिट इज 0। तो चलिए इस 6 क्वेश्चन को देखते हैं और इस 6 क्वेश्चन को एक अलग पेज पर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमने अलग पेज पर उतार लिया। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 9 10 11, इसके आगे भी डॉट डॉट लग रहा है। द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड द 11th डिजिट इज 0 एज पार्ट ऑफ द नंबर 10। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। नंबर ए पार्ट पर है व्हाट वुड द 1000th डिजिट बी एट विच नंबर वुड इट ऑक्योर। बी है इसका व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट, और सी है इसका व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5000th टाइम। तो देखिए यहाँ पर जो ये डिजिट दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद दे रखा है 11 12 13 14 15। इस तरीके से ये बहुत सारी डिजिट दे रखी हैं यहाँ पर लगातार। अब क्वेश्चन में कह रहा है द 10th डिजिट यू राइट इज 1। तो देखिए 9 तक हम देखें तो 1 डिजिट है ये, यानी फर्स्ट डिजिट, ये आपकी सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है, फिफ्थ डिजिट है 5, सिक्स डिजिट है 6, सेवंथ डिजिट है 7, एट्थ डिजिट है 8 और 9th डिजिट है 9। अब जो ये 10 चला, ये 1 आपकी 10th डिजिट है और जो 10 में ये 0 है ये आपकी 11th डिजिट है। इसी तरीके से यहाँ पर ये 1 है, 11 में 1 जो है ये 12th डिजिट है और ये 1 जो है इसके बाद की ये 13th डिजिट है। इसी तरीके से ये 12 है, 12 में जो ये 1 है ये 14th डिजिट है और ये 2 जो है इसकी 15th डिजिट है। तो इस तरीके से ये डिजिट जो है हमारी बढ़ती रही। क्वेश्चन ए में कह रहा है व्हाट वुड द 1000th डिजिट बी, यानी जो 1000 डिजिट होगी वो कौन सी होगी। जैसे ये 15 डिजिट जो आई ये 12 आई, इसी तरीके से ये 13 है, 13 में जो 1 है ये 16 डिजिट है और जो 3 है ये 17 डिजिट है। इस तरीके से 14 में ये 1 जो है ये 18 डिजिट है और ये 4 जो है ये 19 डिजिट है। इस तरीके से 15 में जो ये 1 है ये 20 डिजिट है और ये 5 जो है ये 21th डिजिट है। तो इस तरीके से 1000th डिजिट होगी वो कौन से नंबर की होगी, यानी ये 1 से लेकर और कहाँ तक हम नंबर लिखते जाएं कि वो नंबर जो बैठे, यानी 1000 डिजिट पर कौन सा नंबर बैठ रहा है ये हमको देखना है। तो देखिए इसके लिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको क्वेश्चन को यहाँ का इसका ए पार्ट हमने ले लिया, अब इस ए पार्ट को हम करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया 1 से लेकर और हमने 15 तक अभी पीछे डिजिट लिखी थी। तो आप एक चीज एक बार फिर देख लीजिए, इसको एक बार फिर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से हम ये डिजिट लिखते जाएंगे। तो यहां पर एक चीज देखें हम कि 9 नंबर तक, यानी 1 से लेकर 9 तक
केवल सिंगल डिजिट है, और 10 से लेकर और जहाँ तक हम आगे यानी 99 तक जो होगी वो हमारी 2 डिजिट होगी। इसी तरीके से 99 के बाद जब 100 चलेगा तो 100 से और जब आगे जाते जाएंगे तो 999 तक जो है हमारी वो 3 डिजिट चलेंगी। इसी तरीके से यहाँ पर 999 के बाद 1000 आ जाएगा, और 1000 से और 9999 तक 4 डिजिट रहेंगे। यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, और ये नंबर जो है आगे ये 3 डिजिट के हैं और ये 4 डिजिट के हैं। इसी तरीके से 10,000 से लेकर और 99,999 तक 5 डिजिट रहेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वुड द 1000th डिजिट, यानी 1000 डिजिट जो होगी वो कौन से नंबर पर जाके बैठेगी, यानी वो नंबर कौन सा होगा। जैसे 9 नंबर तो देखिए 9 डिजिट 9 पर है, और जो 10th डिजिट में ये 1 जो है ये 10 डिजिट पर है, और ये 0 जो है ये 11 डिजिट पर है। तो हमें ये निकालना है कि 1000 जो होगा वो कौन से नंबर पर होगा, यानी क्या डिजिट बनेगी 1000 पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए डिजिट 1 to 9, जो 1 से 9 तक हैं वो हमारी 9 डिजिट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 से लेकर 9 तक जो है वो 9 डिजिट है। अब यहाँ से देखिए 10 से लेकर 99 तक, अब हम 10 से लेकर 99 तक की काउंटिंग देखें तो 10 से लेकर 99 तक देखिए 1 से लेकर और 99 तक 99 नंबर बैठ रहे हैं, और इसमें ये वाले जो शुरू वाले 9 डिजिट हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 माइनस कर दें तो कुल मिला के बैठेंगे यहाँ पर केवल 90 नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इससे आगे 99 तक। तो ये वाले नंबर यदि हम खत्म कर दें, इसमें से माइनस कर दें, तो आप देखिए 10 से लेके 99 तक जो बैठेंगे वो टोटल हमारे 90 नंबर बैठेंगे। यानी टोटल नंबर कहाँ से 10 से लेकर और 99 तक कितने बैठेंगे, वो बैठेंगे हमारे 90 नंबर्स। इसको ध्यान से समझें आप, 90 नंबर। चलिए इसको जो है मिटा देते हैं। तो जो 10 से लेकर 99 तक जो नंबर बैठे 90 नंबर बैठे, और हर नंबर की जो डिजिट है वो 2 है, तो इसका मतलब जो 90 नंबर तक हैं उनकी डिजिट कितनी बैठी, यानी डिजिट 10 to 99। नंबर है हमारे पास 90 और एक नंबर में है डिजिट 2, तो इसका मतलब यहाँ पर डबल डिजिट बैठी, यानी 180 डिजिट बैठी। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 180 जो हैं वो हमारी डिजिट बैठेंगी 2 डिजिट वाले नंबर में, यानी 10 से लेकर और 99 तक। अब हमको निकालनी है कौन सा नंबर, नहीं 1000th नंबर, यानी 1000 डिजिट जो है वो कौन सा नंबर पे आएगी, यानी 1000 डिजिट जो है उसका कौन सा नंबर होगा, ये हमें निकालना है। तो देखें यहाँ पर जो 1 से लेकर और 99 तक जो डिजिट बैठी टोटल डिजिट वो बैठी 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट, और 10 से लेकर 99 तक 180 डिजिट, तो टोटल डिजिट बैठेंगी 189 डिजिट। अब 1 से लेकर 99 तक तो हमारा हो गया कंप्लीट, यानी 189 डिजिट आई। हमको निकालनी है 1000th डिजिट कौन सी बैठेगी। अब 1000th डिजिट के लिए अब आप एक चीज देखेंगे कि 99 तक तो आ गई हमारी 189 डिजिट, यानी 189 जो है उससे आगे चलेंगे 1000 में से, यानी रिमेनिंग डिजिट निकालेंगे हम निकालेंगे यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट, और रिमेनिंग डिजिट जो बैठेंगी हमारी वो 1000 में से यदि हम 189 माइनस कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 811।
और 811 जो होंगी वो हमारी 3 डिजिट बैठेंगी, यानी 99 के बाद जो चलेगा 100, 101, 102, इस तरीके से 999। तो अब जो 2 डिजिट वाली नंबर थे हमने वहां पर देखिए डबल करा था, जितने नंबर थे उनको डबल करा था। इसी तरीके से जो ये 100 से लेके 999 तक जो डिजिट आएंगी वो 811 आएंगी। तो यहाँ पर हमें जो है ये 3 डिजिट वाले नंबर हैं, इसलिए हमें जो है इसको 811 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारे यहाँ पर जो 3 नंबर की डिजिट आ जाएंगी, यानी कितनी डिजिट बैठेंगी। इसको डिवाइड करने से ये पता लगेगा कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके देख लीजिए आप, 3 से लेकर और 3 से 811 को डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 2 बचा 1 उतार लिया, 3 7 जा 21, 1 बचा 0 लगा के 1 उतारेंगे ये वाला, तो 270। तो यानी 270 तो अलग रहा और बाद में जो है एक हमारा यहाँ पर रिमाइंडर रह गया। तो अब आगे देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट नंबर है हमारा 3 डिजिट का, यानी द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, बाकी 3 डिजिट के नंबर 270 रहे, तो हम निकालेंगे यहाँ पर 270th 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो 100 ये और 270 ये, और एक इसमें से माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 1000 तक लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 369। तो 369 जो बैठेगा ये बैठेगा हमारा 999th डिजिट। तो 369 जो आई है हमारी 999 वाली आ गई, और हमको निकालनी है 1000 वाली। तो 1000 में जो है अगला नंबर 369 के बाद का बैठेगा कितना, 369 के बाद का बैठेगा 370। 370 में जो 3 है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो पीछे को जब 1 से लेकर और 369 तक तो आ गई हमारी 999 डिजिट, और ये जो 370 में ये जो 3 है ये 3 हमारी 1000 की डिजिट आ गई, यानी 1000 डिजिट जो बैठेगी हमारी वो बैठेगी 3। अब इसका बी देखेंगे। बी में कह रहा है व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट, यानी मिलियंथ डिजिट जो है वो कौन सी बैठेगी, वो हमको निकालनी है। तो यहाँ पर देखें जो नंबर है हमारे 1 से लेकर 9 तक उनमें 9 डिजिट है। जो नंबर हमारे 10 से लेकर और 99 तक हैं उनमें अभी बताई थी हमने 180 डिजिट है। इसी तरीके से आगे चलें हम 99 के बाद 100 से लेकर 999 तक यदि हम काउंटिंग करेंगे तो वो बैठेंगे टोटल हमारे 2700 डिजिट। आप देखिए 3-3 नंबरों के 3-3 अंकों के हैं ये, और 3 अंक में टोटल मिलाकर कितने 999 से, और जो 100 तक नंबर हैं वो हैं कुल मिलाकर आपके 900 नंबर, और 900 की हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, चूंकि एक में 3 डिजिट हैं तो कुल मिला के 3 9 जा 27, तो 2700 जो है वो डिजिट बैठेंगी 100 से लेकर 999 तक। इस तरीके से आगे चलें, यानी 1000 से लेके 9999 तक। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बन रहा है, 9 के बाद 18, 27, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी इतनी डिजिट बैठेंगी 36,000 डिजिट बैठेंगी। इसी के बाद आगे चलें, यानी 10,000 से लेके चलें हम 10,000 से और 99,999 तक यदि हम चलते हैं तो वहाँ पर बैठेंगी हमारी 4,50,000 डिजिट। इसी प्रकार 1 लाख से चलें, क्योंकि हमें यहाँ पर मिलियंथ डिजिट निकालनी है, ध्यान दें। तो अब मिलियंथ कहाँ जाता है, मिलियंथ जाता है इंडियन सिस्टम में 10th लाख, यानी 10 लाख जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन कहलाता है। अब 10 लाख देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा मिलियन हो गया। लिखने का तरीका इसका यहाँ कॉमा लगा देंगे तो ये आपका 1 मिलियन हो गया।
अब 1 लाख से ऑन 9,99,999 तक देखते हैं, यानी 1 लाख से 1 लाख से और 9,99,999 तक कितने नंबर बैठेंगे? बैठेंगे आपके 54 मिलियंथ डिजिट, जबकि हमको निकालनी है केवल मिलियंथ डिजिट तक। तो अब देखें इसमें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे मिलियन के नज़दीक है और ये जो है 54 मिलियन, ये बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो 5 डिजिट नंबर तक देख लेते हैं कितने बैठेंगे। ये बैठेंगे हमारे 5 डिजिट नंबर्स, 9 डिजिट 1 से 9 तक, 10 से 99 तक 180 डिजिट। इसके बाद देखिए 2700 डिजिट, फिर 36,000 डिजिट ये, फिर 4,50,000 डिजिट। तो जब इनको ऐड करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 4,88,889। ये हमारी 5th डिजिट नंबर हो गए। अब रिमेनिंग नंबर देख लें यहाँ पर, क्योंकि हमको 1 मिलियन की ज़रूरत है, तो 6 डिजिट में देखेंगे हम। जो 6 डिजिट हैं उनके बैठेंगे 1 मिलियन माइनस 4,88,889। तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5,11,111। ये 6 डिजिट नंबर है। अब यदि हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 6, तो 6 से डिवाइड करने पर जो हमारा आएगा 85,185, और उसमें जो है एक हमारा रिमाइंडर यानी एक्स्ट्रा रहेगा। तो टोटल जो 6 डिजिट तक रहेगा हमारा, 6 डिजिट तक जो नंबर रहेंगे हमारे, वो देखिए 6 डिजिट के तो ये रहे। अब आप एक चीज देख लीजिए, 1 लाख ये हमारे 6 डिजिट हो गए, और इससे आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो 9,99,999 ये हमारे बैठेंगे क्या? 6 डिजिट। हमको निकालना है 1 मिलियन। तो अब 1 लाख तो ये रहा हमारा, क्योंकि हमने निकाला था इस तक, और इससे आगे जो चलेंगे यानी 9,99,999 तक, वो हमारी ये नंबर आ गए 85,185, और 1 इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा जो 1 मिलियन है वो अगला नंबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,85,184, और हमको निकालना है मिलियंथ में, तो मिलियंथ डिजिट ये हमारा बैठेगा 1,85,184 में 1 और ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1,85,185। ये हमारी मिलियंथ नंबर का जो डिजिट बैठेगा, यानी यहाँ तक के नंबर मिलियंथ डिजिट बैठेंगे। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 के सी पार्ट में कह रहा है, व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5000th टाइम। यानी वो कौन सी डिजिट होगी जिसमें 5 तो आए परंतु 5000th नंबर पर बैठे वो डिजिट। यानी ऐसी डिजिट आपको निकालनी है कि जिसमें 5 तो आए परंतु वो जो 5 आए वो 5000th टाइम आए। ऐसी डिजिट में होना चाहिए जो 5000th टाइम में आए। तो देखिए आप काउंटिंग ले लीजिए, मान के चलिए हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए 5 जो आया वो केवल 1 टाइम आया, यानी 5 1 टाइम आया। अब ऐसे ही 11 से लेकर और यदि हम 19 तक देखें तो 5 जो है वो बीच में एक ही बार आएगा, यानी 15 पर। ऐसे ही 20 से लेकर और 29 तक देखें तो 5 25 में आएगा, यानी एक बार आएगा। 30 से लेकर और यदि हम 39 तक देखें तो 35 में एक बार टाइम यानी 5 आएगा। तो अब यदि हम 50 से देखें
तो 59 तक जो आएगा हमारा 5 वो 11 बार आएगा। तो कुल मिलाकर 1 से लेकर और यदि हम 100 तक देखें तो 100 तक जो 5 आएगा वो आएगा 20 टाइम, 1 से लेकर और 100 तक। अब चलिए इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। अभी आपको बताया कि 1 से लेकर और 100 तक जो आएगा यानी डिजिट 5 आएगी वो कितनी बार आएगी, वो हमारी 20 टाइम्स आएगी। यहाँ पर समझ लेंगे इसको। इसी तरीके से 1 से लेकर और यदि 1000 तक देखें हम तो जो डिजिट हमारी 5 आएगी यानी डिजिट 5 वो आएगी निकल कर 300 टाइम्स। और अगर 1 से लेकर हम 10,000 तक देखते हैं तो 10,000 तक जो डिजिट 5 आएगी वो 4,000 टाइम्स आएगी। इसको आप करके देख सकते हैं। अब हमको निकालना है 5,000, हमको 1000 और चाहिए, यानी 5,000 ये है, 4,000 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें 1000 और चाहिए और 1000 देखेंगे कहाँ नंबर जाकर बैठता है। तो देखें 1 से 1000 तक 300 टाइम्स है। अब यहाँ पर हमें 1000 बनाने के लिए कि 300 टाइम्स जो आ रहे हैं वो 1 से 1000 तक आ रहे हैं। अब इसी तरीके से यदि हम 1000 की 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3000 और 3000 में कितना आएगा, यानी 300 तो आ रहा है 1000 में, 3000 में आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 900। इसका मतलब 10,000 तो ये रहे हमारे, 900 जो आ रहा है वो कितने में आ रहा है 3000 में, तो 3000 इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4000 जो आए हमारे वो आए हमारे कितने में 10,000 में, और 900 जो आए वो कितने में आए वो 3000 में निकल के आए। तो कुल मिला के ये कितने हो गए 13,000। अब हमें 100 की जरूरत और है क्योंकि 5,000 लाने के लिए ये तो बैठ रहा है हमारा 49,100, यानी 4,000 और 900 मिला के 4,900। अब हमको 100 की जरूरत और है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक 20 टाइम्स है। अब देखें 20 की मल्टीप्लाई हमने 5 से कर दी तो 25 जा कितने हो गए 100। यहाँ पर जो ये 4,900 है, ये 4,900 इसमें 100 और हो गए तो ये 5,000 हो गया। और 5,000 जब यहाँ हमने 20 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो यहाँ पर 1 से और 100 के बीच में आ रहे हैं 20 बार 5 आ रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे जब इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दी तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से होगी तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। परंतु एक बात देखें आप, 1 से लेकर और 100 के बीच में जो 5 आए थे वो 20 टाइम्स आए थे, परंतु यहाँ पर हमारा एक 5 और बन रहा है 500 जो यहाँ पर हमने बनाया है। तो 500 में 500 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 500 में तो एक नंबर और बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम ले लेंगे 500 की जगह 495, क्योंकि 495 के बाद 496, 97, 98, 99 यानी यहाँ तक जो नंबर आ रहे हैं हमारे वो 5 हमारे केवल 20 बार आ रहे हैं, ये वाले इस तरीके से। परंतु हमने जो है यहाँ पर ले लिया 500, तो 500 नहीं होना चाहिए बल्कि इससे एक यानी 5 एक पहले आना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये आपके 10,000 ये हो गए, 3,000 ये हो गए, 495 ये हो गए, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो 13,495 ये जो यहाँ पर जो ये 5 आ रहा है ये 500th टाइम आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है। अब इसको करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। फ्रॉम 1 to 100 digit 5 appear 20 times. 1 to 1000 digits 5 appear 300 times. From 1 to 10,000 digit 5 4,000 times. So 10,000 प्लस ये जो 300 है इसको जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 900 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हमारा 3000 आ जाएगा। और 100 में हमने यानी 20 में हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 100 आ गया।
इस तरीके से 100 में 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, परंतु यहाँ 500 ना लिखकर हम 495 लिखेंगे, क्योंकि 500 में 5 ऑलरेडी आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 13,495 जो है, ये हमारी 5000 टाइम आ जाएगा, यानी 5 डिजिट जो है जो इसमें है, इस नंबर में, यानी ये नंबर ऐसा नंबर है जिसमें 5 है, परंतु 5 जो है वो 5000th टाइम है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।